हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुरू में रेलवे का फोकस ज्यादातर कच्चा माल जैसे कपास वगैरह और फौज की आवाजाही पर था। लेकिन जैसे जैसे देवास एक इंडस्ट्रियल सेंटर की तरह डेवलप हुआ, खासकर जब 1975 में बैंक नोट प्रेस बना। अच्छा, हाँ, बैंक नोट प्रेस एकदम बदल गई। ये सिर्फ माल लाने ले जाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक बहुत जरूरी लॉजिस्टिक्स हब बन गया। इसने शहर के जो पुराने व्यापारिक नेटवर्क थे, उनको एक नई औद्योगिक पहचान दी। सोचिए, बैंक नोट जैसी चीज की ढुलाई के लिए एक भरोसेमंद रेल लिंक कितना जरूरी रहा होगा। सही बात है। और आज की बात करें तो देवास जंक्शन कोड है DWX। ये पश्चिमी रेलवे मतलब WR के रतलाम डिवीजन में आता है और इसे NSG 4 कैटेगरी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? NSG 4 मतलब ये यात्री आमदनी और फुटफॉल के हिसाब से एक अहम स्टेशन है। हाँ, ये जरूर है कि जो बड़े मेट्रो शहर हैं उनके स्टेशनों जितना बड़ा नहीं, पर फिर भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ कुल 5 ट्रैक है, जिनमें से 3 पैसेंजर ट्रेनों के लिए हैं और 2 मालगाड़ियों के लिए। और लोकेशन भी तो काफी स्ट्रेटेजिक है। इंदौर, उज्जैन और मक्सी इनके बीच में पड़ता ये। बिल्कुल। और समुद्र तल से ऊंचाई करीब 537 मीटर्स है। रोजाना लगभग आप मानिए 15,000 यात्री यहाँ से आते जाते हैं। और वो जो 5 ट्रैक का स्ट्रक्चर है ना, वो अहमियत दिखाता है। मतलब पैसेंजर ट्रैफिक और माल ढुलाई दोनों पर बराबर ध्यान है। हाँ, जो देवास के इंडस्ट्रियल बेस के लिए जरूरी है, वहाँ फार्मा, टेक्सटाइल, सोया प्रोसेसिंग, ये सब है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये इंदौर के एक अहम सैटेलाइट टाउन वाली भूमिका को भी एक तरह से मजबूत करता है। अच्छा, अब ये ट्रेनों की संख्या पर आते हैं कि रोज करीब 77 से 85 ट्रेनें। इनसे व्यापार चलता है, लोग घूमने तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। पास में ही वो प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर है टेकरी पहाड़ी पर। हाँ हाँ, टेकरी। और हजारों लोग तो रोजाना सफर करते हैं, खासकर इंदौर आने जाने वाले जो काम के लिए जाते हैं। और अब आगे की बात, इसे एक बड़ा मेकओवर मिलने वाला है, सुनने में आया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये तो देश भर के कई स्टेशनों के लिए। देवास के लिए कितना बजट है इसका? हाँ, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे काफी आधुनिक बनाने का प्लान है। कुल बजट लगभग 65 करोड़ रुपए का है और पहले फेज में करीब 29.67 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे एयरपोर्ट जैसा हाईटेक बनाने की बातें चल रही हैं। एयरपोर्ट जैसा मतलब क्या क्या बदलेगा? इसमें काफी कुछ है, जैसे एक नया ज्यादा आकर्षक स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर वेटिंग हॉल्स, फ्री वाईफाई, साइनेज वगैरह अच्छे होंगे और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी बेहतर सुविधाएं होंगी। लेकिन शायद इससे भी बड़ा जो बदलाव है वो है उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण, मतलब डबलिंग। उज्जैन से बरलाई वाला सेक्शन तो फरवरी 2023 में पूरा भी हो गया है। अच्छा, तो इसका असर क्या होगा डबलिंग से? असर ये होगा कि लाइन की कैपेसिटी सीधी डबल हो जाएगी, ट्रेनें ज्यादा तेज चल पाएंगी और माल ढुलाई वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो मतलब ये सिर्फ यात्रियों के आराम की बात नहीं है, इसका एक बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये निवेश असल में देवास को एक बड़े लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब की तरह और मजबूत करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जाहिर है इंडस्ट्री और आकर्षित होगी। हाँ, सही है। और साथ में वो एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी पहले भी है ना। हाँ, वो क्या है? उसके तहत देवास स्टेशन पर ही वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे शायद वहाँ की लकड़ी की कारीगरी हो या कोई और हस्तशिल्प, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे लोकल कारीगरों को भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो देवास जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो जैसे इतिहास, उद्योग, लोगों की आस्था और भविष्य की योजनाओं का एक चौराहा है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह की विरासत और उसकी तरक्की दोनों को एक साथ जोड़ सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो इतने बड़े सुधार हो रहे हैं पैसेंजर और माल ढुलाई दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो आने वाले 10 सालों में देवास जंक्शन इस पूरे इलाके की सप्लाई चेन को कैसे बदल सकता है? दिलचस्प सवाल है। और क्या इसका असर देवास और पास के बड़े सेंटर जैसे इंदौर, इनके बीच जो इकोनॉमिक बैलेंस है उस पर भी पड़ेगा? सोचने वाली बात है।